दूर क्षितिज तक फैला अथाह रत्नाकर समुद्र और उसके तट पर बसा गुजरात के पोरबंदर जिले का छोटा सा गांव माधवपुर घेर। तन को विश्राम और मन को विराम देती है यह भूमि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कुछ अनूठा और गहरा जुड़ाव जो है इस माधवपुर के साथ। जी हां, पौराणिक कथा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी समुदाय के राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन यह निश्चय किया था कि विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ। लेकिन रुक्मिणी के भाई की यह जिद थी कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिख अपनी दुविधा बताई। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को माधोपुर ले आकर उनके साथ विवाह रचाया। इस तरह द्वारका के स्वामी माधवपुर में रुक्मिणी जी के स्वामी बने। सत्य के प्रति सत्व के समर्पण की यह अनन्य गाथा लोग सदियों से गुनगुना रहे हैं और इसकी याद में सदियों से माधवपुर में मनाया जाता है एक अनोखा लोक मेला, जिसमें यहां स्थित प्राचीन माधवराय जी मंदिर के सानिध्य में चैत्र शुक्ल नवमी से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तक प्रतिवर्ष श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग को ठीक उसी रूप में मनाया जाता है। भजन कीर्तन और उल्लास के साथ प्रभु की बारात में शामिल होते हैं लाखों भक्त। और भारत का सूर्योदय जहां होता है वह अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम किनारे पे जहां सूर्य की किरणें सागर को छूती है वह गुजरात माधवपुर के मेले में एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। कितना अद्भुत है ना। यही तो है भारत की संस्कृति। विभिन्न राज्य, विभिन्न बोलियां और पोशाकें, फिर भी कुछ ऐसे सनातन मूल्य हैं जो पूरे भारत को एकता की डोर में पिरोते हैं। भारत की विविधता में एकता की इसी ताकत को उजागर करने के स्वप्न के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। इस अभियान के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप भारत सरकार और गुजरात सरकार ने आयोजित किया है माधवपुर का मेला और भव्य सांस्कृतिक महोत्सव, जिसके अंतर्गत 10 अप्रैल से 13 अप्रैल लगातार 4 दिनों तक माधवपुर में आध्यात्मिक वातावरण में पूर्वोत्तर राज्यों के अनेक रंग बिरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इन 4 दिनों में अरुणाचल प्रदेश का इदु मिश्मी नृत्य, रुक्मिणी हरण पर आधारित असम का सत्रिया नृत्य, मणिपुर रास नृत्य, मेघालय का वांगला और काशाद मस्तिया नृत्य, मिजोरम का चेरव तथा सोलकिया नृत्य, नागालैंड का आओ नागा नृत्य तथा चखेसंग नागा नृत्य, सिक्किम के भूटिया समुदाय के सिंधनी चाम, सिक्किम के नेपाली समुदाय के कलाकारों द्वारा घाटू नृत्य, त्रिपुरा के मोग समुदाय द्वारा वा नृत्य एवं रियांग समुदाय का होजगिरी नृत्य, असम और मणिपुर के पारंपरिक नृत्य के साथ ही पुंग चोलोम, ढोल चोलोम और थंगता नृत्य इत्यादि वातावरण को आनंद की ऊर्जा से भर देंगे। जैसे कि रसराज श्री कृष्ण के सामने कला संस्कृति का 56 भोग लगा हो। वहीं श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की विभिन्न पौराणिक कथाओं पर आधारित विजुअल आर्ट प्रदर्शनी आगंतुकों के हृदय में शुद्ध स्नेह का बीजारोपण करेगी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री और महानुभावों की उपस्थिति इस महोत्सव को देगी एक अनोखी आभा। माधवपुर की चौखट पर आयोजित इस मेले में ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय की संकल्पना साकार होगी। मेले में माधव राय के जय घोष के साथ गुजरात तथा पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का होगा सम्मिलन। भारत के पूर्वी और पश्चिम छोर एक दूसरे को प्रेम के रंग से रंगेंगे। और माधव को प्रिय यह ऐतिहासिक गांव माधवपुर प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का पथ प्रदर्शक बनेगा।